आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक्सरसाइज का है। इसमें बोला गया है द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए बॉडी ऑन द अदर इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डिफिनेशन दी गई है। हमें बताना है कि इफ़ लेमडा बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो लेमडा इज इक्वल और लेस दैन tan इनवर्स म्यू। तो देखें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी यहाँ रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका वेट हमेशा नीचे काम करता है, और जब वेट नीचे काम करता है तो उसका रिएक्शन फोर्स बिल्कुल ठीक उसके अपोजिट काम करेगा। जब हम किसी बॉडी को फोर्स लगा करके मूव कराते हैं तो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जो जस्ट अपोजिट होता है, हमारे जो ड्रिविंग फोर्स है वो उसके अपोजिट हो जाता है। क्वेश्चन में जब भी कभी रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में जो इसका रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट हमारा इन दोनों के बीच आएगा। यही रिजल्टेंट है जो कि हमारे बॉडी को मूव कराने या ना कराने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये रिएक्शन फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स का मान लें हमारे पास एक रिजल्टेंट आ गया एफ डैश। अब ये एफ डैश कैसे निकलेगा? तो देखिए, ये मान लें कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो लेमडा दिया गया है, जो कि पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि लेमडा जो है फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से हम लेंगे, ये लेमडा हो गया। अब इसको लेमडा को निकालना अगर होगा तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, और पैरेललोग्राम में आप जानते हो कि अगर हमें इस चीज़ के लिए वैल्यू निकालनी हो तो tan लेमडा का सहारा लेना पड़ेगा। tan लेमडा इज इक्वल टू, अगर इस पर आप देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखिए, ये जो है हमारा परपेंडिकुलर ये बनेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स बनेगा, और चूँकि परपेंडिकुलर तो ये हो बनेगा ट्रायंगल में, तो इस चीज़ को हम इसके इक्वल मान सकते हैं। तो दिस अपॉन दिस यानी कि F बाई आर। अब यहाँ पर F क्या है? म्यू इंटू आर, और R तो tan लेमडा। देखिए, R से R कैंसल आउट हो जाएगा, तो tan लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू। यानी कि अगर हम लेमडा निकालना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स म्यू। ये हमारी कंडीशन आ गई जो हमारी क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, हम जानते हैं कि अगर tan इनवर्स म्यू की वैल्यू अगर लेमडा है या उससे बड़ी है, जस्ट बड़ी होती है, तभी ये बॉडी मूव करने लगती है। लेमडा की वैल्यू अगर इसके इक्वल हो, जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो जो लेमडा बनता है, हम जब ये वाला भाई ये फोर्स लगाते हैं तो ये भी फोर्स हमारा जो है कम ज़्यादा होता रहता है, यानी कि ये एंगल बदलता है तो एफ़ की वैल्यू बदलती है, एफ डैश की वैल्यू बदलती है। तो एक ऐसे एंगल पर जब ये बॉडी जस्ट रेडी टू मूव ही होती है वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, और जब वो फोर्स जो है इक्वल होता है या जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो बॉडी चल पड़ती है। तो इसीलिए इस कंडीशन को हमें यही लिखना पड़ेगा, इफ़ लेमडा इज इक्वल आर लेस इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, तो बॉडी जो है मूव कर जाएगी, यानी बॉडी मूव करने लग जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।